आजाद जी, आज पुतला फूका गया है, किस चीज का फूका गया है और क्या कारण है, क्यों फूका गया है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर महारैली होनी है। उसकी लोकप्रियता से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार घबरा चुकी है और उस घबराहट के कारण हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को लांदड़ी टोल पर रोका गया है। तो ये सरकार की तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो उसी के विरोध स्वरूप हमने आज ये अमित शाह का, जो केंद्रीय मंत्री है और मुख्यमंत्री हरियाणा का, यहाँ पर पुतला फूकने का काम किया है और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने का काम किया। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए और जिस प्रकार की तानाशाही, जिस प्रकार की बर्बरता सरकार कर रही है, ये प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है। ये प्रजातंत्र के अंदर लोकतंत्र का हनन है। किसी भी कीमत पर हम लोकतंत्र का हनन नहीं होने देंगे। हम दिल्ली जाएंगे 14 मार्च को और लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। सरकार चाहे बैरिकेड लगाए, चाहे किले बिछाए और चाहे किसी प्रकार से रास्ते रोकने का काम करे। एक तरफ तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि किसान को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जाना चाहिए। हम ट्रैक्टर लेकर नहीं जा रहे। किसान पैदल कुछ मार्च दिल्ली का उनका 14 मार्च के लिए, और हमारा प्रोग्राम बसों में, रेलों में, अपने साधनों से है। लेकिन फिर किस मुंह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया और मुख्यमंत्री ने अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। ट्रैक्टर का हमने कार्यक्रम स्थगित कर दिया, हम दूसरे साधनों से जा रहे हैं। फिर भी हमारे किसान भाइयों को रोका गया। ये लोकतंत्र का हनन है। और आज हमने सरकार को चेताने के लिए आज ये रोष प्रकट भी किया है और मुख्यमंत्री का और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला फूकने का काम किया। क्योंकि जो लादड़ी टोल प्लाजा वहाँ से कुछ किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये सरकार की तानाशाही है। सरकार किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान मजदूर दिल्ली ना पहुँच पाए, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान है, ट्रेड यूनियनों का आह्वान है, पूरे देश के मजदूर संगठनों का आह्वान है और लाखों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। पूरे देश की जनता दिल्ली पहुंचने का काम करेगी और सरकार को हम दिखा देंगे कि हम ये भी बताना चाहते हैं सरकार को कि अगर किसान मजदूर, देश की आम जनता किसी को कुर्सी बिठाना जानती है, तो अगर उसके खिलाफ उसकी भावना को ठेस पहुँचाने का काम करेंगे तो उसको कुर्सी से हम उतारने का भी काम करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि जी बहुत दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पर की फौज भेज दी गई है और बहुत सख्त वहाँ पर जो पहरे लगाए गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना? हमारी सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है, कितने भी बैरिकेड लगा लो, कितने भी किले बिछा लो, हम दिल्ली जाएंगे। हमारा नारा है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 14 मार्च को दिल्ली चलो और दिल्ली पूरा देश उस दिन मेरे ख्याल में 50-60 लाख लोग दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और इस सरकार की चूड़ हिलाने का काम करेंगे। अगर हमारे को कहीं पर भी रोका गया, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सरकार तानाशाही पर उतर आई है। हम किसी भी कीमत पर इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिस प्रकार से हमने 13 महीने पीछे आंदोलन शांति, संयम और अनुशासन में लड़ा है, हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम शांति, संयम और अनुशासन में से है। लेकिन सरकार हमारी इस चुप्पी को कमजोरी ना समझे। क्योंकि आजाद जी, जो फतेहाबाद और सिरसा से कुछ किसानों को उठाया गया है कि जो किसान नेता थे क्योंकि वो दिल्ली न पहुँच के, देखो, किसानों को उठाया गया था। जैसे ही दूसरे पूरे संयुक्त किसान मोर्चा को पता चला और सारे संगठनों को पता चला, तो उन्होंने अपना प्रेशर बनाया और उनको कल छोड़ दिया गया है। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर सरकार जो ज्यादती कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा यही नारा, जय जवान जय किसान।